माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के क्लास 4th मैथ के पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स हैज़ डैश फेसेस। यहाँ पर आपको ये बताना है कि एक ब्रिक्स में कितनी फेसेस होती हैं। सपोज़ ये एक ब्रिक्स है तो इसकी फर्स्ट फेस ये सामने वाली होगी, इसके जस्ट पीछे ये वाली दूसरी होगी, इसी तरह से ये ऊपर की तीसरी होगी, इसके अपोजिट पे चौथी होगी, इधर की पाँचवीं और इधर की छठी, यानी ब्रिक्स में टोटल 6 फेसेस होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच यूनिट यू विल यूज़ टू मेज़र। आप इरेज़र की लेंथ को मेज़र करने के लिए किस यूनिट का यूज़ करेंगे। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर के लिए आप किस यूनिट का यूज़ करेंगे। और हाइट ऑफ़ योर फ्रेंड्स, यानी अपने फ्रेंड की हाइट को मेज़र करने के लिए किस यूनिट का यूज़ करेंगे। इरेज़र की लेंथ काफ़ी छोटी होती है, इसलिए आप इसे मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर पेन या पेंसिल लिखा होता तो भी आप सेंटीमीटर लिखते। यहाँ पर दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर के बीच की दूरी काफ़ी है, इसलिए आप यहाँ पर किलोमीटर लिखेंगे। जब भी किसी एक सिटी से दूसरी सिटी का डिस्टेंस बताना हो तो आप हमेशा किलोमीटर लिखें। इसी तरह से आपके फ्रेंड की हाइट हमेशा मीटर में मेज़र की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, 100 माइनस डैश इक्वल टू 625। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 100 में कितना माइनस करें कि आंसर 625 आ जाए। अगर आप 1000 में इस नंबर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर का नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। 1000 से 625 को माइनस करने के लिए 1 से पहले इसको एक बारो देंगे जिससे ये 10 हो जाएगा। इसके बाद इसे देंगे बारो, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर बारो देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा और 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 हो जाएगा। चलिए इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1000 से 625 माइनस करने पर आंसर आया था 375। अगर 375 को 1000 से माइनस करें तो आंसर आना चाहिए 625। यहाँ पर माइनस करने के लिए 1 से इसको बारो देंगे, ये नंबर हो जाएगा 10। इससे इसे बारो देंगे तो ये 9 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। इसी तरह से जब इसे बारो देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पे बचेगा 9। 10 से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। 9 से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 9 से 3 माइनस करने पर यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी ये आंसर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर 375 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 आवर्स इक्वल टू डैश मिनट्स। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे 60 मिनट्स। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि 1 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं तो भी आप यहाँ पर 60 लिखते। क्वेश्चन नंबर 5, 40 मीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 40 मीटर में हो जाएगा 40 इंटू 100। इस तरह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी 40 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर डैश 50 पैसे कॉइन्स इन 6 रुपीज़। यहाँ पर आपको बताना है कि 6 रुपीज़ में कितने 50 पैसे होंगे। 1 रुपीज़ में 250 पैसे होते हैं, इसलिए 6 रुपीज़ को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 12, यानी 6 रुपीज़ में 12 50 पैसे होंगे। 1 रुपीज़ में 250 पैसे कॉइन्स होते हैं, इसलिए आप इसे बना करके भी काउंट कर सकते हैं। ये 1 रुपीज़ हो गया, ये 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़। अब इन्हें काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इस तरह से 6 रुपीज़ में 12 50 पैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अरेंज द नंबर्स 20 30 40 50 60 in such a way to that the horizontal and vertical match the total given below। यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 60। इस प्लेस पर और इस प्लेस पर यहाँ से नंबर आपको पुट करना है जिसका टोटल 120 आना चाहिए, यानी हॉरिजेंटल टोटल 110 आना चाहिए। इसी तरह से अगर यहाँ पर आप कोई वैल्यू पुट करें तो 20 को मिला करके
टोटल आना चाहिए 110, यानी वर्टिकल टोटल आना चाहिए 110। इसी तरह से अगर यहाँ पर और यहाँ पर आप कोई इनमें से नंबर पुट करें तो 40 को मिलाकर 120 आना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर कोई नंबर आप इनमें से पुट करें तो 40 को मिलाकर के 120 आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह से टोटल 120 आना चाहिए। इसी तरह से थर्ड में देखिए, यहाँ पर और यहाँ से कोई वैल्यू आपको पुट करनी है, 60 बीच में लिखा हुआ है, दोनों को ऐड करने पर 130 आना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर जब आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो उसका भी टोटल 130 आना चाहिए। चलिए आंसर को इस फिगर के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट फिगर में 20 ऑलरेडी लिखा हुआ था, सेकेंड में 40 ऑलरेडी लिखा हुआ था और थर्ड में 60 ऑलरेडी लिखा हुआ था। इसलिए इन फिगर्स के लिए इसमें 20 नहीं लेंगे, इसमें 40 नहीं लेंगे और इसमें 60 दोबारा नहीं लेंगे। इस वाले फिगर की बात करें तो यहाँ पर 20 पहले से लिखा हुआ है, इसलिए इसे कट कर दीजिए। अगर यहाँ पर 30 और यहाँ पर 60 लिखा जाए तो 30 + 20 = 50 + 60 = 110 हो जाएगा, यानी वर्टिकली टोटल सही आ रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पर 40 लिखें और यहाँ पर 50 लिखें तो 40 + 20 = 60 और +50 = 110, यानी ये वैल्यूज़ जो पुट हैं यहाँ पर ये सही हैं। इस फिगर में 40 पहले से लिखा हुआ था, इसलिए 40 को पहले ही कट कर दीजिए। अगर यहाँ पर 50 लिखा जाए और यहाँ पर 30 लिखा जाए तो 50 + 40 = 90, 90 + 30 = हो जाएगा 120। इसी तरह से ऊपर अगर 60 लिखा जाए और नीचे 20 लिखा जाए तो 60 + 40 = 100 + 20 = 120 आ जाएगा। यानी इन नंबर्स को हॉरिजेंटली टोटल करने पर 120 आ रहा है, इसी तरह से वर्टिकली इन नंबर्स को ऐड करने पर 120 आ रहा है। कहने का अर्थ ये है कि दिए हुए नंबर्स को आपको यहाँ पर इस तरह से पुट करना है कि वर्टिकल एडिशन 110 आए और हॉरिजेंटल एडिशन 110 आए। इसी तरह से सभी फिगर्स के लिए आपको नंबर्स को पुट करके उन्हें ऐड करना है। इसमें एडिशन 120 आना चाहिए और इस फिगर में एडिशन 130 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द गिवन वैल्यूज़ इनटू मीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर में वैल्यूज़ दी हैं, इन सभी को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वैल्यू है 2000 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर यूनिट छोटी है और उसे बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवीज़न होता है, और अगर यूनिट बड़ी है उसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर या 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए 2000 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2000 को 100 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 ज़ीरोज़ कट हो जाएंगे और 120 20, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर = 1000 मीटर होता है, और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 0 ज़ा 0 और 1000 2 ज़ा 2000 हो जाएगा। इस तरह से आप 1 2 3 और एक ये 0 यानी 20,000 आंसर हो जाएगा। या फिर आप 1 2 ज़ा 2 लिखिए और उसके बाद जितनी भी ज़ीरोज़ हैं दोनों साइड उन्हें लगा दीजिए, 1 2 3 एंड 4। इस तरह से 1 2 3 एंड 4। इस तरह से आंसर हो जाएगा 20 1 2 3 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 350 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। इसलिए यहाँ पर 100 से हम 350 को डिवाइड करेंगे। इस तरह से 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 35/10। 10 से 35 को डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 3.5, यानी यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर बड़ी यूनिट है और इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, और 1 किलोमीटर = होता है 1000, इसलिए 85 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 85 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 85 आ जाएगा और उसके बाद जितनी ज़ीरोज़ हैं 1 2 3, यानी यहाँ पर 1 2 और 3 0 आपको इस तरह से लगा देनी है। अब क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग से है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। पहला क्वेश्चन है एंड मिनट्स हैज़ सेकेंड्स। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 43 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स या फिर 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी डे ऑफ अ मंथ कैन रिपीट इटसेल्फ फॉर मैक्सिमम टाइम्स, यानी एक मंथ में कोई भी डे मैक्सिमम अपने आप को कितनी बार रिपीट कर सकता है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स। इस क्वेश्चन के आंसर को चलिए इस कैलेंडर के द्वारा समझते हैं। 12 मंथ में कुछ मंथ 31 डेज़ के होते हैं, कुछ 30 के, और फेब्रुअरी 29 या फिर 28 डेज़ की होती है। अगर मंथ 31 डेज़ का है तो संडे, मंडे एंड ट्यूसडे 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट होंगे, और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट होंगे, यानी 6 टाइम कोई भी मंथ में डेज़ रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसलिए 6 को कट कर दीजिए, या तो आंसर 5 होगा या फिर 4। अब अगर मंथ 30 डेज़ का है तो संडे और मंडे 5 टाइम्स रिपीट होंगे, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 4 टाइम्स रिपीट होंगे, यानी आंसर अभी भी 4 या 5 हो सकता है। अब अगर मंथ 29 डेज़ का है, यानी फेब्रुअरी की बात हो रही है, तो संडे 5 टाइम्स रिपीट होगा और बाकी के सारे डेज़ 4 टाइम्स रिपीट होंगे, यानी कहने का अर्थ ये है कि कोई भी डेज़ मैक्सिमम 5 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है, इसलिए इसका आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम। यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इन्हें कॉलम्स में अरेंज करना है और उन्हें ऐड करना है, सम करना है। पहला क्वेश्चन है 6 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड 55 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक मीटर का और दूसरा सेंटीमीटर का। इस तरह से मीटर और सेंटीमीटर लिखिए। मीटर के नीचे यहाँ पर 6 मीटर है और 55 मीटर है, इसलिए यहाँ पर पहले 6 मीटर लिखे और उसके नीचे 55 मीटर लिखे। इसी तरह से 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर के नीचे 30 लिखे, और 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इसके नीचे 5 लिखे। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए एक ज़ीरो यहाँ पुट करिए और दूसरी ज़ीरो यहाँ पर पुट करिए। अब इसे ऐड करिए। 0 + 5 = हो जाएगा 5, और 3 + 0 = हो जाएगा 3। इसी तरह से 6 + 5 = हो जाएगा 11। 11 का यहाँ पर 1 लिखेंगे और इस 5 के साथ 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी आंसर हो जाएगा 61 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है 22 किलोमीटर, 40 मीटर एंड 62 किलोमीटर एंड 36 मीटर। यहाँ पर भी किलोमीटर और मीटर के लिए 2 कॉलम्स बनाइए। यहाँ पर 22 किलोमीटर है, इसलिए किलोमीटर के नीचे 22 लिखे, और 40 मीटर है, इसलिए 40 मीटर मीटर के नीचे लिखे। इसी तरह से 62 किलोमीटर है और 36 मीटर है, इसलिए 62 को किलोमीटर के नीचे और 36 को मीटर के नीचे लिखे और इन्हें ऐड करिए। 0 + 6 = हो जाएगा 6 एंड 4 + 3 = हो जाएगा 7। 2 + 2 = हो जाएगा 4 एंड 2 + 6 = हो जाएगा 8। इस तरह से 84 किलोमीटर एंड 76 मीटर आंसर हो जाएगा। आंसर में आप लिखिएगा 84 किलोमीटर 76 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, एस्टिमेट एंड सर्कल द आंसर क्लोजेस्ट टू योर एस्टिमेट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में से जो भी आंसर करेक्ट है उसमें आपको सर्कल लगाना है। क्वेश्चन नंबर ए है, ईच स्टूल हैज़ 4 लेग्स। सभी स्टूल में 4 लेग्स हैं, हैंस 30 स्टूल विल हैव अबाउट लेग्स। अगर 30 स्टूल हैं और सभी में 4 लेग्स हैं तो टोटल लेग्स कितने होंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर इस तरह से एक स्टूल है और उसके 4 लेग्स हैं और टोटल स्टूल्स अगर आपके पास 30 हैं तो इन टोटल लेग्स की संख्या कितनी होगी। अगर 30 को 4 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसलिए आंसर हो जाएगा, टोटल लेग्स की संख्या हो जाएगी 120। क्वेश्चन नंबर बी है, राधा ट्रेवल्स 20 किलोमीटर बाई कार एंड 25 किलोमीटर बाई ट्रेन। फाइंड द टोटल डिस्टेंस शी कवर्ड। यहाँ पर आपको ये बताना है कि राधा अगर 20 किलोमीटर कार से ट्रेवल करती है और 25 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। अगर इन दोनों को आप ऐड कर दें तो 20 + 25 = होता है 45, यानी टोटल वो 45 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। क्वेश्चन नंबर 13, राम, श्याम एंड गीता हैड अ बाइसिकल रेस। राम, श्याम और गीता के बीच में एक बाइसिकल रेस होती है। ऑल स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 8 AM एंड रीच्ड स्कूल एट द फॉलोइंग टाइम्स। सभी 8 बजे घर से निकलते हैं और दिए गए टाइम पर स्कूल पहुंचते हैं। राम 8:05 पर स्कूल पहुंचता है, श्याम 8:10 पर स्कूल पहुंचता है और गीता 8:15 पर स्कूल पहुंचती है।
यहाँ पर आपको बताना है राम स्कूल कितने टाइम में पहुँचता है, श्याम स्कूल जाने में कितना टाइम लेता है और गीता स्कूल पहुँचने में कितना टाइम लेती है। 8 से काउंट करिए, 5, 10, 15, 20 एंड 25, यानी राम 25 मिनट्स लेता है स्कूल पहुँचने में, श्याम 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, श्याम 30 मिनट्स लेता है स्कूल पहुँचने में और गीता 35 मिनट्स लेती है स्कूल पहुँचने में। अब आपको ये बताना है कि अगर राम 25 मिनट में स्कूल पहुँचता है, श्याम 30 मिनट्स में स्कूल पहुँचता है और गीता 35 मिनट्स में स्कूल पहुँचती है, सो डैश इज़ विनर, इनमें से विनर कौन है? तो इनमें से विनर है 25 मिनट्स में जो स्कूल पहुँचता है, यानी राम। यहाँ पर आपको लिखना है राम। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बाई 100 एंड 1000 गिवन द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 240 रुपीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करना है और 96 रुपीज़ को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम किसी भी वैल्यूज़ या नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ 2 ज़ीरो ऐड हो जाते हैं। इसी तरह से जब किसी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ 3 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे। 240 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 24,000 आ जाएगा और 96 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ₹96,000 आ जाएगा। यानी 240 इंटू 100 इक्वल टू ₹24,000 एंड 96 इंटू 1000 इक्वल टू ₹96,000। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज़ ₹8, सो हाउ मेनी एप्पल्स वी कैन बाय फॉर ₹96। अगर एक एप्पल की कास्ट 8 रुपीज़ है तो 96 रुपीज़ में कितने एप्पल्स आएंगे? आपको 96 को 8 से डिवाइड कर देना है जिससे टोटल एप्पल्स पता चल जाएंगे। इस तरह से 8 से 96 को डिवाइड करिए, 8 1 सा 8 आ जाएगा, 9 को 8 से माइनस करिए, यहाँ 1 आ जाएगा, 6 उतारिए, 8 2 सा 6 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 12, यानी 96 रुपीज़ में 12 एप्पल्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर हैज़ कॉर्नर्स 4 या फिर 5। एक स्क्वायर कुछ इस तरह का होता है और इसमें कॉर्नर होते हैं 1, 2, 3 एंड 4, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 4। 17 का सेकंड क्वेश्चन है, द शेप ऑफ योर क्लास विंडो इज़ रेक्टेंगल या फिर कोन। आपके क्लास की विंडो का शेप रेक्टेंगल है या फिर कोन की तरह है? विंडो का शेप जनरली रेक्टेंगल की तरह होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 18, टेल द नंबर ऑफ फेसेस एंड कॉर्नर इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर 2 फिगर्स दिए हुए हैं, इनमें आपको फेसेस और कॉर्नर्स बताना है। ये सिंपल रेक्टेंगल है, इसमें केवल एक फेस है, इसलिए यहाँ पर आप 1 लिखेंगे और कॉर्नर्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, इसलिए यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। और इस वाली फिगर में एक फेस ये होगा, एक ये, 2, 3, 4 और एक सामने का 5 और एक इसके पीछे का 6। इस तरह से फेसेस में आप 6 लिखेंगे और कॉर्नर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पर 8 लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेट इन शॉर्ट फॉर्म। पहली डेट है योर बर्थ डेट एंड ईयर्स और दूसरी है 15 जुलाई 2020। शॉर्ट फॉर्म का मतलब है वो डेट जो कि आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर आपको अपनी बर्थ डेट को लिखना है। सपोज़ आपकी बर्थ डेट है 15 नवंबर 2014, तो यहाँ पर आप मंथ नहीं लिखेंगे बल्कि डेट को लिखेंगे इस तरह से 15, 11 और 2014। इसी तरह से 15 जुलाई 2020 को आप लिखेंगे 15, 7 और 2020। क्वेश्चन नंबर 21, रीड द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स एंड कंपेयर। यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम और उनकी हाइट दी है, उन्हें आपको आपस में कंपेयर करना है। राम की हाइट है 150 सेंटीमीटर, श्याम की हाइट है 125 सेंटीमीटर और सीता की हाइट है 110 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है हु इज़ द टॉलेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, और दूसरा है हु इज़ द शॉर्टेस्ट, यानी इनमें से किसकी हाइट सबसे कम है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइट है 150 सेंटीमीटर जो कि राम की है और सबसे छोटी हाइट है सीता की जो कि 110 सेंटीमीटर है। इस तरह से हु इज़ द टॉलेस्ट में आप राम लिखेंगे और हु इज़ द शॉर्टेस्ट में आप सीता लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 5.6 सेंटीमीटर। स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए इस तरह से आप स्केल लीजिएगा और
1 से लेकर के 5.6 तक एक लाइन ड्रॉ करिएगा। इसी तरह से इस साइड 5.6 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर इस साइड 5.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिएगा और फिर इन दोनों लाइन को मिला दीजिएगा। इस तरह से एक स्क्वायर बन करके 5.6 मीटर का तैयार हो जाएगा। बी क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, जबकि यहाँ पर आपको स्क्वायर बनाना था, इसलिए यहाँ पर सारी साइड सेम थी। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए और 3 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए। इस तरह से आप स्केल के सहारे से 5 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद 3 सेंटीमीटर की इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद सेम लेंथ की यहाँ पर लाइन और इसको आपस में मिला देंगे, जिससे एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी साइज़ 5 सेंटीमीटर लेंथ में और 3 सेंटीमीटर विड्थ में होगी। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।